नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के बिहार में फिर एक बार मामला गरमा सा गया है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब डोमिसाइल नीति हटाई गई थी, उस समय बहुत ही व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए थे। पटना में सड़कें जो हैं, वहाँ पे हजारों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी पूरे राजधानी को पाट दिए थे। लेकिन उस समय महागठबंधन की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। जब पुलिस प्रशासन के द्वारा उस आंदोलन को दबाने और कुचलने का प्रयास किया गया, उस समय जो है भाजपा के जो भी बिहार प्रदेश के आला नेता हैं, वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी के उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और हमदर्द बनने का प्रयास किए थे। और उन्होंने साफ-साफ आश्वासन दिया था और घोषणा भी किए थे कि सरकार को डोमिसाइल नीति नहीं हटाने चाहिए थे और वो सत्ता में आएँगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। लेकिन उस समय उसे चूँकि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, इसलिए महागठबंधन की सरकार थी, पुलिस प्रशासन भी उसी के लिए काम करती है जिसकी सरकार होती है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उस आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया था, जिसमें आपने देखा किस प्रकार से जो है कई शिक्षक अभ्यर्थी को अरेस्ट भी किए गए थे। कइयों का कपड़ा वगैरह फटा था, कइयों के पीठ लाल हो गए, कपाड़ फूटे। इस प्रकार से छोटी-मोटी घटनाएँ जो है उस आंदोलन में हुए थे और आंदोलन में होते रहते हैं। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी या कोई भी अभ्यर्थी जो है वह वर्षों से जब नौकरी का इंतजार में वह तैयारियां कर रहा होता है, तो नौकरी का उम्मीद जिस समय जगता है, उस समय यदि कुछ बहुत बड़े बदलाव होते हैं तो उसको लेकर के उसके विरुद्ध में आंदोलन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आंदोलन उन्होंने किया और उसे दबा दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन जो उस समय विपक्ष में थी भाजपा, अब वह जो है सत्ता में बैठ चुकी है और उसके तुरंत बाद सत्ता में बैठते ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन हुआ और उसके बाद परीक्षा भी लिए गए। ये जो है दुर्भाग्य रहा कि पेपर लीक हो गए पूर्व में ही और परीक्षा रद्द करना पड़ा। तो अब से भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हालांकि अब आवेदन जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के थे वे सभी के हो गए हैं, क्योंकि डोमिसाइल नीति इसमें लागू नहीं था। इसलिए टीआरई 3.0 तो अब जो है इसमें डोमिसाइल नीति लागू करना जो है वह काफी मुश्किल है। इसलिए यह तो ऐसे ही अब जो है इसको आयोजित किया जाएगा, चाहे जब भी आयोजित किया जाए। हालांकि यह जो है इसका आयोजन जो है वह 4 जून के बाद ही होगा, मतगणना के बाद ही होगा। लोकसभा चुनाव पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद ही होगा। लेकिन टीआरई 4.0 जो अगस्त 2024 में प्रस्तावित है, संभावित है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू किए जाने की बातें चल रही है और उसमें किए जाने चाहिए। इसको लेकर के मैंने आप सभी को फायदा और नुकसान भी बताया था कि डोमिसाइल नीति हटाए जाने से खास करके प्रारंभिक विद्यालयों में किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि डोमिसाइल नीति हटाना किसी भी राज्य के लिए वहां के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बहुत बड़ा घातक है। समझिए तो जो शैक्षणिक पिछड़ेपन है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है डोमिसाइल नीति हटाना और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में उस राज्य में बहाल करना। यह बहुत बड़ा जो है कारण है जिसकी वजह से शैक्षणिक पिछड़ेपन किसी राज्य का होता है और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान किए जा सकते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप खुद इसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। आपके आसपास में जो विद्यालय होंगे, प्राथमिक विद्यालय होंगे, मध्य विद्यालय होंगे, तो वहां पे आप जाइए और वहां पे यदि बिहार से दूसरे राज्य के कोई भी शिक्षक हैं, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, गोवा का हो, आंध्र प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो या हिमाचल का हो या उत्तराखंड का हो या दिल्ली का हो या फिर पूर्वोत्तर राज्यों का हो या जम्मू कश्मीर लद्दाख का हो, कहीं का भी हो, यदि आप उससे बात करें, मैं पूरे गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि यदि आप किसी भी टॉपिक पर उससे बात करते हैं तो आपको कुछ-कुछ ऐसे आप, जबकि आप पूरी तरह से परिपक्व हैं, आप मैच्योर हैं और तब भी आप यदि उससे बात करते हैं तो सारे बात आपको जो है ना आपका वाला उसे समझ में आएगा, ना उसका वाला आपको समझ में आएगा। इसलिए कि भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं हैं अलग-अलग। एक ही राज्य के अंदर 1 दर्जन भाषाएं बोली जाती हैं। तो राज्य के अंदर ही यदि 150-200 किलोमीटर के दूरी पर या एक छोर से दूसरे छोर पर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यदि कोई चला जाता है तो वहां पे भी उसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो गिनती है या फिर जो भाषा सिखाने के लिए जो भी व्यवहारिक तौर पर उपयोग किया जाता है, तो अलग-अलग जगहों पर स्थानीय रूप से अलग-अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के ही जो वहाँ के जो शिक्षक होंगे वह उनसे आप गिनती काउंट करवा लीजिए और आप बिहार के बच्चा से गिनती काउंट करवा लीजिए, दोनों में आपको आसमान जमीन का अंतर पड़ जाएगा। वहाँ का काउंटिंग करने का तरीका अलग है, यहाँ का तरीका अलग है। क्योंकि आप जब
सुनते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, इंटरव्यू वगैरह दूसरे राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का, तो उनका जो शब्द होता है उसमें से भी बहुत सारे शब्द हमें आपको समझ में नहीं आता है, या फिर जो काउंटिंग उनका होता है वह जो है बोलने का तरीका अलग होता है। 55 को हम लोग 55 बोलते हैं और उन दूसरे जगह के लोग उसको और तरीके से बोलते हैं। 95 को हम लोग 95 बोलते हैं, दूसरे तरह के लोग कुछ और तरीके से बोलते हैं। तो इस कारण से जो है, जो छोटा बच्चा है जिसे अभी कुछ नहीं आता है और उसको सब कुछ जो है समझाना है, तो दूसरे राज्य के जो लोग हैं जो सीखे हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, गिनती है, कखारा, मंत्रा, किताब, जो भी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है उसको पढ़ना, गणित सीखना सिखाना, ये सब वो अपने स्तर से वो पढ़े, अपने अस्थायी तकनीकों के माध्यम से उन्होंने पढ़ा है और उनका वहाँ पे टोन अलग है। टोन हिंदी का, अंग्रेजी का या फिर अंक का, उनको बोलने का टोन अलग है। अब जब वे अपने अस्थायी टोन को लेकर के दूसरे राज्य में कहीं जाते हैं, बिहार का ही हम उदाहरण लेते हैं कि जितना भी राज्यों का मैंने बात बताया, पूरे भारत में कहीं से भी दूसरे राज्य से जो हमारे राज्य में आए हुए हैं शिक्षक, तो वे जब गिनती सिखाते हैं बच्चों का, जब वो कखारा मंत्रा सिखाते हैं बच्चों को, जब किताब पढ़ने के लिए वो बताते हैं बच्चों को, मैथ सोल्व करने के लिए जब बताते हैं बच्चों को, तो यहाँ के शिक्षक और दूसरे राज्य के शिक्षक में काफी अंतर हो जाता है। जिस वजह से ये जो छात्र छात्राएं हैं बिहार का और दूसरे राज्य के जो शिक्षक हैं, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। जिस वजह से अब कैसे हम कल्पना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं कि जिसका टोन ही अलग है, उस टोन को हमारे बिहार के बच्चे जब समझ नहीं पा रहे हैं, उस टोन को जब कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे वो सीख पाएंगे। तो इस वजह से कम कक्षा प्रथम से 8वीं तक में डोमिसाइल नीति अवश्य ही लागू होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार, चूंकि यहाँ राजनीतिक गढ़ रहा है और यहाँ से जो राजनीतिक चेतना जागती है वह पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ा संकेत हो जाता है। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के जो है वो कदावर एक सहयोगी के रूप में और प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में इनको देखा जा रहा था, इसलिए शायद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आकर के जो है यह उस समय निर्णय लिया गया होगा, क्योंकि इन्हें पूरे देश भर की राजनीति करनी थी। इस वजह से डोमिसाइल नीति हटा दिए थे। और इसमें एक फैक्टर यह भी देखा जाता है कि चूंकि SC/ST के पाठक यूपी से हैं, तो वे चाहते हैं यूपी के अपने राज्य के जो भी बेरोजगार हैं उनका भला। इसलिए आपको पता ही है कि SC/ST के पाठक लाख गलत हों, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कितने प्रिय हैं, वो इनका ईमानदारी का बखान सदन से भी वो करते हैं। भले ही कितना चोर, डकैत, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, कमीशनखोर और घोटालेबाज है, ये जग जाहिर है, सबको पता है, लेकिन नीतीश कुमार के नजर में अच्छे हैं। तो प्रभाव था नीतीश कुमार का इन पे और इनका नीतीश कुमार पर, और लगाव भी अच्छा था। इस वजह से हो सकता है इन्होंने सजेस्ट किया हो और नीतीश कुमार उस चीज को मान करके वो फॉलो कर लिए हों। क्योंकि इसमें जो सबसे अधिक जो संख्या देखी गई है पूरे बिहार भर में, यदि डोमिसाइल नीति हटाया गया तो सबसे अधिक लाभान्वित यूपी के ही शिक्षक अभ्यर्थी रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों के जो है इक्के दुक्के काफी कम संख्या में है, लेकिन यूपी के बहुत अधिक संख्या में लाभान्वित रहे हैं। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन इससे SC/ST के पाठक कुछ दिनों के लिए बिहार के SCS रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन जो बच्चा बिहार में पढ़ रहा है और जो दूसरे राज्य के आए हुए शिक्षकों से जो पढ़ेगा और उनको समझ में ही नहीं आएगा, कक्षा दर कक्षा वो कूदते चला जाएगा, फांदते चला जाएगा और फिर जाकर के 10वीं में वो लटक जाएगा, किताब उसको पढ़ने नहीं आएगा, तो इसके पीछे का मुख्य रीजन यही रहेगा कि दूसरे राज्य से जो शिक्षक शिक्षिकाएं आए, वे यहाँ के बच्चों को यहाँ के स्थानीय भाषा और यहाँ के स्थानीय तौर तरीका से, तकनीक से उन्हें समझा नहीं पाए। कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप रहा कि कुछ सिखा नहीं पाए। इस वजह से उत्तराखंड में जो बहाली अभी निकला है वहां पे डोमिसाइल नीति लागू है अप्रत्यक्ष रूप से, इस वजह से कि वहां पे जो भी कैंडिडेट्स का जो क्वालिफिकेशन तय किया गया है उसमें 10वीं और 12वीं जो है उत्तराखंड से ही करना होगा उन्हें। तो लाजमी सी बात है कि 10वीं 12वीं मतलब एक प्राइमरी स्टेज का क्वालिफिकेशन होता है, तो वह वहां के स्थानीय लोग ही 10वीं 12वीं करेंगे, या दूसरे जगह से लोग जा करके वहां स्थायी रूप से बस गए होंगे वही करेंगे। तो वही हो सकता है ना, झारखंड में भी ऐसा ही कुछ था और प्रत्येक राज्यों में ऐसा ही है कि डोमिसाइल नीति किसी न किसी रूप में वहां पे लागू है। या फिर डोमिसाइल नीति हटाए जाने का जो भी मामला है तो वहां पे 5% 10% ही जो है दूसरे राज्यों को अवसर प्रदान किया जाता है, तो जिसमें दूसरे राज्य के लोग काफी ज्यादा जो है वो उत्साह नहीं दिखाते हैं, काफी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वहां पे आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो उत्तराखंड में ये देखा गया है, झारखंड में भी ये देखा गया है, यूपी में भी यह देखा गया है, बंगाल में भी यह देखा गया है। मतलब पूरे भारत की बात किया जाए तो अलग अलग राज्यों में जो है वहां पे डोमिसाइल नीति लागू रहता है। अब
इसको शिक्षक को जो है वो दूसरे अन्य भर्तियों से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल कहीं का कहीं भी जाकर के वो ड्यूटी कर सकता है। जो क्लर्क होगा वो कहीं से कहीं जाकर के वो ड्यूटी कर सकता है। अधिकारी पदाधिकारी कहीं से कहीं जाकर के वो ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक जो खास करके प्राथमिक या मध्य विद्यालय के जो होते हैं उन्हें जो है एकदम नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं उस राज्य के भविष्य होते हैं उनसे उनको इंटरेक्ट होना रहता है। तो जब तक वे उन्हें ढंग से समझा नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे, वहां के उनके टोन में, बच्चों को सिखाने का मतलब है कि बच्चा को उनके वहां के लैंग्वेज में, वहां के तौर तरीकों से, वहां के आसपास के परिवेश से उदाहरण लेकर के उन्हें सिखाना और बताना होता है। तो जो वहां के लोकल टीचर होते हैं वही जान पाते हैं कि वहां का परिवेश क्या है, वहां से किन किन चीजों का उदाहरण के स्वरूप बच्चों के सामने पेश करना है ताकि वो सही से कम समय में वो पकड़ ले और सीख ले। इसलिए कम से कम प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में डोमिसाइल नीति अवश्य ही लागू होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बिहार के ऊपर जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ है वह धब्बा और गहराते जाएगा, वो मिटेगा नहीं और आने वाला भविष्य भी हमारा बर्बाद होगा। इस पर सरकार को सोचने चाहिए। हालांकि अब सरकार चूंकि भाजपा भी सम्मिलित है और भाजपा केंद्र में है तो अब चूंकि हट गया है तो इसको लागू नहीं कर पाएगा, इसलिए कि यदि ऐसा होता है तो पूरे दूसरे राज्य में इसका बुरा असर पड़ेगा। तो यहां से सत्ता परिवर्तन होगा अर्थात एनडीए से महागठबंधन सरकार जब सत्ता में आएगी तभी उम्मीद किया जा सकता है कि डोमिसाइल लागू होगा। तो अब इसका निर्णय जो है बिहार के आम जनमानस को लेना है कि आखिर बिहार के भविष्य को कैसे वो गढ़ना चाहते हैं, क्या कुछ जो है किस प्रकार निर्णय लेना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।